हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राकेश चैलेंज पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रिजस्टोन टायर्स के अनकंडीशनल वारंटी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। इससे पहले भी मेरी वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड है, लेकिन उसमें भी मैंने कोशिश की थी कि आपको जितना हो सके अच्छे से अच्छी जानकारी दूं, जिससे आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं, ऐसे हमारे दोस्त हैं जो ब्रिजस्टोन टायर के क्लेम में बहुत सारा उनके अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। वो समझ नहीं पाते हैं, अगर उनके टायर में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टायर उनका डैमेज हो जाता है, तो वो क्लेम कहाँ से कराएं, कैसे कराएं। तमाम वो शॉप्स का चक्कर लगाते हैं, ऑनलाइन आपके कंपनी का नंबर निकालते हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहूँगा, ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप ब्रिजस्टोन के टायर से रिलेटेड किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, ये वीडियो देखने के बाद 100% आपकी प्रॉब्लम ज़रूर दूर हो जाएगी। चलिए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ब्रिजस्टोन कंपनी आपका जापानीज़ ब्रांड है और दुनिया का नंबर 1 टायर ब्रांड है, और इंडियन मार्केट में बहुत ही तेज़ी से ब्रिजस्टोन कंपनी ग्रो कर रही है। और इसका परफॉर्मेंस, इसकी रनिंग लाइफ, इसकी ड्राइविंग प्लीजर सब हर एक टायर से अलग होता है दोस्तों। और कंपनी, सबसे खुशी की बात यह है कि ब्रिजस्टोन जैसी कंपनी ने अपने टायर्स पर अनकंडीशनल वारंटी दिया है, जो कि सितंबर 2019 से ही लागू है। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो अनकंडीशनल वारंटी के बारे में जानते नहीं, क्योंकि जो भी टायर ट्रेड की कंपनियां होती हैं वो केवल कंडीशनल वारंटी ही देती हैं, जिसके अंतर्गत अगर आपका टायर एयर बल जा जाता है, आपके टायर में रबड़ क्रैक हो जाती है, आपका टायर चिटक जाता है, या किसी भी तरीके से अदर उसमें प्रॉब्लम आती है, कंपनी उसी क्लेम देती थी। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में ब्रिजस्टोन जैसी कंपनी ने जो अनकंडीशनल वारंटी दिया है, अगर आप इसे पूरी तरीके से नहीं समझिए तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा, बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अनकंडीशनल वारंटी जो भी हमारे फ्रेंड, जो भी हमारे दोस्त समझे हैं, आज उसका बहुत ही बेहतर उनको फ़ायदा मिल रहा है। आइए मैं आपको अनकंडीशनल का मतलब बताने चल रहा हूं दोस्तों। अनकंडीशनल वारंटी का मतलब होता है, सबसे पहले एकदम शुद्धता समझिए, कि बिना किसी शर्त के, कि मतलब इसमें कोई भी शर्त नहीं है। आपका टायर चाहे आपकी गलती से, आपकी किस्मत से, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर, किसी कांच से, किसी पत्थर से, किसी डिवाइडर से लगकर, किसी एक्सीडेंटल केस में, या कैसे भी डैमेज हो जाता है, कंपनी उसे रिप्लेस करके आपको नया दे देती है। लेकिन इसका भी अपना एक प्रोसीजर है, इसका अपना एक सिस्टम होता है, लोग उसे समझते नहीं हैं। और अगर उनके टायर में उनका टायर डैमेज हो जाता है या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर फट जाता है, वो वेस्टेज में उसको डाल देते हैं और उनका पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको लॉस सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अपने टायर्स पर अनकंडीशनल वारंटी दिया है। और जो हमारे फ्रेंड, जो हमारे दोस्त, जो हमारे कस्टमर्स जानते हैं, इसका फ़ायदा भी वो बेहतर ले रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टायर्स का अनकंडीशनल वारंटी कहाँ और कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ, ब्रिजस्टोन दुनिया का नंबर 1 ब्रांड होने के साथ नंबर 1 सर्विस भी रखती है। अगर आपको ब्रिजस्टोन टायर्स की अनकंडीशनल वारंटी लेना है, तो सबसे पहले आपको कभी भी, आप अगर कोई भी टायर परचेज़ करिए, किसी अथराइज ब्रिजस्टोन सेलेक्ट काउंटर से ही परचेज़ करिए। अगर आप किसी अथराइज ब्रिजस्टोन सेलेक्ट काउंटर टायर नहीं परचेज़ करते, या कहीं से भी करते हैं, अपने टायर का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए। जब आप कहीं पर किसी दुकान से टायर परचेज़ करते हैं, तो वहाँ दुकानदार, शॉपकीपर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका गाड़ी नंबर, कंपनी का उसे अथराइज एप्लीकेशन मिला होता है, जिसके माध्यम से आपके टायर का रजिस्ट्रेशन करता है। और कंपनी बाकायदा आपको वारंटी सर्टिफिकेट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजती है, आपके मैसेज में भी उसका लिंक जाता है, जहां से आप अपनी अनकंडीशनल वारंटी पूरा रिटर्न में आपको आता है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपने टायर का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, अगर आपके टायर में किसी तरीके से कोई डैमेज होने की प्रॉब्लम आती है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, आप अपना टायर कहीं पर भी नहीं क्लेम करा पाइएगा। अगर आपने अपने टायर का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आप ये सपोज दैट आपने टायर कहीं से भी परचेज किया, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए लागू होता है। सपोज दैट आपने कोई अपना टायर परचेज किया गुजरात से, या आपने दिल्ली से परचेज़ किया, या आपने लखनऊ से परचेज़ किया, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी अथराइज सेलेक्ट काउंटर पर गए जहां आपका टायर डैमेज हो गया, कट गया, फट गया, तो वहां आपको वेट भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कंपनी ने
आपका जो क्लेम सेटलमेंट का सिस्टम दिया है वो ऑन द स्पॉट का होता है। मतलब आपको पल भर के लिए वेट नहीं करना है कि हमारा टायर कंपनी में जमा होगा, हमें रिसिप्ट लेने की ज़रूरत है, हम ये टायर को सर्विस इंजीनियर आकर चेक करेगा, उसके बाद हमें हमें मिलेगा। ये सब सिस्टम दोस्तों कंपनी ने बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया है। अगर आपका टायर रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन आपके टायर का हुआ है, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी अथराइज सेलेक्ट पर जाकर अपने टायर का क्लेम ले सकते हैं। और उसके बाद एक क्लेम का जो प्रोसीजर होता है दोस्तों, जब हम, क्योंकि जो कंपनी ने अनकंडीशनल वारंटी दिया है ये केवल 60% के लिए ही होता है। अगर आपके टायर में 60% रबड़ बचा है तभी तक आप अनकंडीशनल वारंटी ले पाइएगा। अगर 40% रबड़ तक है तब तक आप ले पाइएगा। मतलब अगर 60% तक भी हमारा टायर वियर आउट हो गया है उस तब तक ही हमारी अनकंडीशनल वारंटी मान्य होती है। क्योंकि ब्रिजस्टोन कंपनी ने जो अपने टायर पर अनकंडीशनल वारंटी दिया है वो 3 साल और 60% रबड़ की घिसाई तक ही दिया है। अगर आपका टायर 60% से अधिक रबड़ घिस जाता है, उसके बाद डैमेज हो जाता है, कट जाता है, फट जाता है, तब आप अनकंडीशनल वारंटी नहीं ले पाइएगा। उसके बाद केवल मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की ही वारंटी उसमें शामिल होती है दोस्तों। और एक बात सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आता है जब भी हम अपने टायर का कोई क्लेम लेने जाते हैं, जब दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार वहाँ पर गेज लगाकर कंपनी के एप्लीकेशन पे डालकर जो है आपको मीजर करके देता है कि आप इतना चार्ज पे करिए, इतना आपका डिप्रिसिएशन का चार्ज आया है तब आपको टायर देंगे। वहाँ पर भी हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि दुकानदार हमसे पैसा क्यों ले रहा है, क्योंकि हमने जो टायर लिया है वो तो अनकंडीशनल वारंटी वाला होता है। दोस्तों बात आपकी सही बिल्कुल एकदम फैक्ट है कि आपने अनकंडीशनल वारंटी वाला टायर भले ही लिया है, लेकिन जब आप अपना टायर यूज करते हैं तब आपका जब रोड कॉन्टेक्ट एरिया में टायर आता है उससे फ्रिक्शन होता है। टायर हमारा जो है जब रोड कॉन्टेक्ट एरिया में आकर चलता है तो इसमें जो है फ्रिक्शन के कारण आपका टायर जो है घिसता है। आप उसे यूज कर किए होते हैं। सपोज दैट आपने कोई टायर लिया जो है जिसकी कीमत है 10,000 रुपये। अब आप में पता चला कि इसमें 3 साल की वारंटी है और आप 2 साल बाद आपके टायर में कट गया, टायर फट गया और उसमें 50% रबड़ है। अब आप कंपनी या किसी एथराइज सेलेक्ट काउंटर पर ले गए, वहाँ से आपको बताया गया कि आपको 50% पैसा देना पड़ेगा। 10,000 आपका लिए थे, आपको 5,000 देना पड़ेगा और आपको टायर नया मिल जाएगा। वो बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल सही होता है दोस्तों, क्योंकि जो 50% आप पे कर रहे हैं या 50% आपको पे करने के लिए बोला जाता है, 10%, 25%, जितना भी आपका थ्रेड वियर आप में घिसाई होती है उसका चार्ज आपको ज़रूर देना पड़ेगा। उसके साथ आपको सर्विस चार्ज भी देना पड़ता है। दोस्तों ये ब्रिजस्टोन का टायर है, ये मोर कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट कंपाउंड से बना हुआ टायर होता है। आपके BMW, ऑडी, मर्सिडीज जितनी भी लग्जरियस सेगमेंट की गाड़ियां हैं सब में कंपनी का टायर OEM फिटमेंट होकर आता है। दोस्तों नो डाउट ब्रिजस्टोन इंडिया का ही नहीं, जापान का ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे अधिक बिकने वाला, सबसे अधिक चलने वाला टायर होता है। इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा, ये आपको ब्रिजस्टोन टायर अगर मार्केट से कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है थोड़ा सा महंगा भी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको इसकी जानकारी देता हूं दोस्तों कि कोई भी सेगमेंट का टायर, आप चाहे स्विफ्ट का टायर हो, चाहे आपका फॉर्च्यूनर का टायर हो, चाहे आपका किसी भी गाड़ी का टायर हो, आप किसी भी दूसरे ब्रांड से अगर ब्रिजस्टोन को कंपेयर करके देखेंगे आपको हमेशा ब्रिजस्टोन सस्ता ही मिलेगा। अगर आप उसकी लाइफ से अगर तुलना करेंगे, क्योंकि अदर कोई भी टायर होता है जिसकी रनिंग लाइफ होती है 30,000, 40,000, 50,000 किलोमीटर, ब्रिजस्टोन का कोई भी टायर कम से कम आपका 80,000, 90,000, लाख 100 लाख किलोमीटर चलने वाला होता है। इसलिए ब्रिजस्टोन के प्राइस पर न जाइए, ब्रिजस्टोन की क्वालिटी और सर्विस पे जाइए, क्योंकि ब्रिजस्टोन जैसी कंपनी जो दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, दुनिया में जिसके टायर, जिसका ब्रांड, जिसका नाम ही टायर ट्रेड में काफ़ी है, दोस्तों आप ब्रिजस्टोन का टायर यूज करिए। और एक बात मेरे अभी माइंड में फिर से आ गई, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, क्योंकि कंपनी ने अभी कुछ साइज़, जैसे हमारा कुछ पैटर्न हमारा ऐसा है जिसपे अभी भी अनकंडीशनल वारंटी नहीं है। जैसे हमारा एक इकोपिया पैटर्न होता है कंपनी का, और एक हमारा जो साइज़ है 215/55R17 जो इनोवा क्रिस्टा टॉप मॉडल का टायर होता है। ये टायर आज भी अगर कटते हैं, फटते हैं, कंपनी इस पे अनकंडीशनल वारंटी नहीं देती है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न उन दोस्तों के साथ हमारे होता है कि जिनका टायर OEM फिटमेंट जो गाड़ी के साथ लग कर आता है
उस पर भी कंपनी अभी तक अनकंडीशनल वारंटी नहीं दी है। अगर जो आपके गाड़ी के साथ ब्रिजस्टोन का टायर लग के आता है दोस्तों, उसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की ही वारंटी है। अगर आपका टायर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से एयर बल्ज ले लेता है, रबड़ चिटक जाती है, तार निकल आता है, किसी भी तरीके से उसमें प्रॉब्लम आती है, वो केवल मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट को ही कंपनी कवर करती है। अगर लग बाई चांस जो OEM फिटमेंट जो आपकी गाड़ी के साथ ब्रिजस्टोन का टायर लग कर आता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर कटता है, फटता है, वो कंपनी आपका टायर नहीं रिप्लेस करती है, क्योंकि कंपनी ने अभी उसमें वारंटी की पॉलिसी ऐसी कोई लाई नहीं है। दोस्तों अब एक बात मैं अपनी तरफ से और भी आपको जो है गाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं टायर ट्रेड से ही जुड़ा हूँ। मुझे इस टायर ट्रेड में, टायर फील्ड में लगभग 8 साल हो गए हैं दोस्तों, और टायर के रग रग के बारे में मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इसी के बीच में रहता हूँ, यही सब सीखा ही हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनके टायर की लाइफ बहुत कम मिलती है, उनके टायर की घिसाई बहुत जल्दी हो जाती है, उनको बार बार अपना पैसा उनका वेस्ट हो जाता है, बार बार उनको नया टायर परचेज़ करना पड़ता है। इसका सीधा सीधा सबसे साफ कॉन्सेप्ट ये होता है, टायर कोई भी कंपनी का होता है 50, 60, 70 हज़ार किलोमीटर आराम से आपको लाइफ दे देगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके टायर 30,000, 35,000, 40,000 पर ही घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उसका सीधा सीधा फंडा ये होता है दोस्तों, जैसे हम अपने अदर किसी भी सामान का केयर करते हैं, रख रखाव का ध्यान देते हैं, उससे जो हमारा टायर है हमारी गाड़ी की जान होता है, हमारी गाड़ी का बेस होता है, हमारी पूरी गाड़ी उसी टायर पर ही चलती है। तो इसलिए हमें अपने टायर्स का भी पूरी तरीके से हमें केयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी में हमारा टायर चलने के लिए, मूवमेंट के लिए 3 एंगल बने होते हैं, कैम्बर एंगल, कैस्टर एंगल, टो एंगल, जिसको बोलते हैं टो एंगल बोलते हैं। जो सबसे सेंसिटिव, सबसे महत्वपूर्ण एंगल हमारा होता है टो एंगल, जिसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। अक्सर जब कहीं हम किसी दुकान पर अपने टायर को एक्सचेंज कराते हैं तो हमारी गाड़ी में अलाइनमेंट ज़रूर किया जाता है, क्योंकि अलाइनमेंट एक ऐसी पोजीशन, ऐसी स्थिति होती है हमारी गाड़ी में जो हमारे व्हील के मूवमेंट को सीधा कर देती है। जैसे हमारा व्हील है, पहिया है, मान लीजिए कि अगर एक व्हील, 2 व्हील है, एक व्हील इस तरीके से हो गया, एक इस तरीके से हो गया, तो हमारी गाड़ी एक तरफ भागने लगेगी और एक तरफ का हमारा टायर जो है घिसाई भी ज़्यादा होने लगेगी। अगर हमारा कैम्बर एंगल आउट हो गया दोस्तों, जो हमारे व्हील अगर अलाइनमेंट का मतलब, तो गाड़ी हमारी दाएं जा रही, बाएं जा रही है, प्रॉब्लम हो रही, टायर घिस रहा। एक हमारी गाड़ी में कैम्बर एंगल भी होता है जो पहिए की दिशा को थोड़ा तिरछा कर देता है। अक्सर आप देखे होंगे जिस किसी भी गाड़ी का या जिस किसी का भी टायर जल्दी घिसता है, उसमें तिरछा ही घिसने के कारण उसमें प्रॉब्लम जल्दी क्रिएट होती है, क्योंकि उस गाड़ी का आपका कैम्बर एंगल भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें सिंगल नहीं डबल डबल फ्रिक्शन जनरेट होने लगते हैं, जिसके कारण आपका टायर जो 60,000 चलना चाहिए, जो 80,000 किलोमीटर आपको लाइफ देता जो टायर, वही टायर आपको 25,000, 30,000 किलोमीटर में ही आपका पूरा का पूरा टायर बेकार हो जा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूंगा, आपके गाड़ी का अलाइनमेंट टाइमली आप कराइए, बैलेंसिंग का भी ध्यान दीजिए, बैलेंसिंग भी 5 से 10,000 किलोमीटर पे करा लीजिए। हर 5,000 किलोमीटर लगभग अपने टायर का, गाड़ी का अलाइनमेंट करा लीजिए। 10 से 15,000 पे अपने टायर का क्रॉस में रोटेशन करा लीजिए। नाइट्रोजन एयर का यूज करिए। अगर आप अपने टायर का रख रखाव का पूरा ध्यान देते हैं, 100%, 101% मैं गारंटी देकर कहता हूँ, आपका जो टायर 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 चल रहा है, 80,000, 90,000, लाख लाख किलोमीटर तक चलेगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, यूट्यूब पर पड़ा है, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप ज़्यादातर कोशिश करिए कॉल मुझे ना करिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं। और मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपको गाइड करूंगा, और कंपनी पॉलिसी के अंतर्गत जितना भी हो सकेगा आपकी हेल्प मैं पूरी तरीके से करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा,
मैं आपका भाई हूं, अपने भाई को प्यार दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जो भी ज़रूरतमंद हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए। थैंक्स सो मच।